हेलो स्टूडेंट, तो कैसे हैं आप सब। आई होप सभी अच्छे होंगे। तो मैंने स्टार्ट किया है केमिकल पीरियोडिसिटी चैप्टर, ठीक है। और मैंने बताया है कि ये जो हेल्पफुल होने वाला है जो बच्चे पीजी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रहे हैं, जिनको केमिस्ट्री से पीजी करना है, उन बच्चों के लिए ये वीडियो हेल्पफुल होने वाली है, ठीक है। तो आई होप आप पहले के वीडियो आप लोगों ने देख के आया होगा यहाँ पे। तो आज हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं पीरियोडिक ट्रेंड ऑफ एटॉमिक रेडियाई, ठीक है। तो एटॉमिक रेडियाई देखो होता क्या है। एटॉमिक रेडियाई मतलब कि जो एटम है, कोई भी जो एटम है, कोई भी एटम, सोडियम, हाइड्रोजन, कार्बन, नाइट्रोजन, ये जो भी एटम है, जो भी एटम है उसका रेडियस क्या है, ठीक है। उसी के बारे में हम लोग को पढ़ना है। जैसे कि आप लोग देख रहे होंगे, पहला और दूसरा दो हेडिंग्स दिए हुए हैं। सबसे पहले वाले हेडिंग में क्या लिखा है, साइज ऑफ एटम। नेक्स्ट हेडिंग क्या है, साइज ऑफ आयन। तो यही दोनों हम यहाँ पे देखने वाले हैं, साइज ऑफ एटम कैसे डिक्रीज करता है, कैसे इंक्रीज करता है। तो सबसे पहले अगर बात की जाए साइज ऑफ एटम की, साइज ऑफ एटम में सबसे पहला पॉइंट देखो यहाँ पे क्या लिखा है। हम पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट से राइट की तरफ मूव करते हैं तो इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज होता है, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है, जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं तो यहाँ पे क्या हो रहा है, साइज डिक्रीज हो रहा है। क्यों ऐसा हो रहा है, देखो अगर हम बात करें कोई भी एटम की, तो जब इधर से इधर मूव करेगा, जो शेल होगा वो तो सेम होगा, ठीक है। यहाँ पे जो शेल होगा वो सेम होगा, लेकिन जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो ऐड हो रहे हैं वो कहाँ पे हो रहे हैं, सेम सेल में हो रहे हैं, ठीक है। और जो प्रोटॉन हो रहा है वो भी एक्स्ट्रा हो रहा है, तो इसका जो न्यूक्लियर चार्ज है, न्यूक्लियर जो चार्ज है वो इंक्रीज हो रहा है। और जब न्यूक्लियर चार्ज इंक्रीज होगा तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी ज़्यादा होगा टुवर्ड्स द शेल। मतलब कि सेल को क्या करेगा, अपनी तरफ खींचेगा बहुत ईजिली, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोटॉन है वो इंक्रीज हो रहे हैं और प्रोटॉन के इंक्रीज होने की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा, जिसके वजह से जो शेल है वो पास आने लगेंगे और इनका जो साइज है वो छोटा हो जाएगा। तो कंपेयर करेगा हाइड्रोजन और हीलियम का, तो हीलियम का साइज कम होगा एज कम्पेयर टू हाइड्रोजन, क्योंकि जो इलेक्ट्रॉन है, जैसे कि अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, तो 1s1 होता है और इसमें होता है 1s2। तो सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, तो जब सेम सेल में इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है तो यहाँ पे प्रोटॉन भी इंक्रीज हो रहे हैं। तो प्रोटॉन इंक्रीज हो रहा है तो इनका जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो रहा है, हाई हो रहा है, ओके। तो इसी वजह से इनका जो साइज होता है वो ज़्यादा हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट देखो, तो नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है कि साइज ऑफ एटम इंक्रीजेज व्हेन वी मूव डाउन द टॉप टू बॉटम। मतलब कि जो पीरियोडिक टेबल होता है, इसमें जो ग्रुप्स होते हैं, जब हम यहाँ से टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो इनका साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, जैसे कि मैंने यहाँ पे बताया कि जो साइज ऑफ एटम है डिक्रीज हो रहा है, उनका जो एटम का साइज है वो डिक्रीज हो रहा है जब हम लेफ्ट टू राइट मूव कर रहे हैं। क्यों, क्योंकि सेल क्या है, सेम सेल यहाँ पे प्रेजेंट है, कोई भी एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं हो रहा है। और जब एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं हो रहा है तो जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो ज़्यादा हो जा रहा है टुवर्ड्स द इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से इसकी साइज क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है। बट अगर हम ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं, ऊपर से नीचे जब आते हैं, तो जो न्यूक्लियस है उसमें एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है, जो भी एटम है उसमें एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहा है, ठीक है। और जब एक्स्ट्रा सेल ऐड होगा तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इधर मान लो 2 इलेक्ट्रॉन हो गए, इधर 6 इलेक्ट्रॉन हो गए, और इधर मान लो 8 इलेक्ट्रॉन। यानी कि मान लो अगर कोई 8 इलेक्ट्रॉन है या 6 इलेक्ट्रॉन है या 5 इलेक्ट्रॉन है, जितने भी इलेक्ट्रॉन है वो यहाँ पे अगर प्रेजेंट है, तो यहाँ पे 2 फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। नेक्स्ट पेज पे मैं समझाती हूँ। देखो मैंने क्या बताया कि जब हम टॉप टू बॉटम जब जाते हैं तो जो एटम का साइज है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, ठीक है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि इसमें एक्स्ट्रा सेल ऐड हो रहे हैं, ठीक है। एक्स्ट्रा सेल यहाँ पे क्या हो रहा है, ऐड हो रहा है, जिसकी वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है। अब क्यों कम हो रहा है, देखो यहाँ पे क्या होता है कि एक तो शेल ऐड हो रहे हैं, ठीक है, सेल ऐड हो रहा है। यहाँ पे 2 टाइप का फोर्स होता है, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, एक होता है न्यूक्लियर फोर्स, ठीक है। और नेक्स्ट होता है रिपल्शन। रिपल्शन, तो जो न्यूक्लियस है वो क्या करता है, अपना फोर्स लगाता है टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ठीक है। वो क्या कर रहा है, जो न्यूक्लियस है वो अपना फोर्स लगा रहा है वैलेंस इलेक्ट्रॉन के शेल में, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक और
इफेक्ट होता है रिपल्शन, ठीक है। जो इनके इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं, यहाँ पे जो इनर इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करते हैं, इसको रिपेल करते हैं। आउटर जो शेल होता है उसको क्या करते हैं, रिपेल करते हैं। तो इसी की वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो थोड़ा सा कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है, जहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी है और यहाँ पे रिपल्शन भी है इनर इलेक्ट्रॉन के थ्रू। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। तो जनरली अगर यहाँ पे बात की जाए तो जब हम टॉप टू बॉटम जा रहे हैं तो साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है ड्यू टू एक्स्ट्रा सेल जो ऐड हो रहे हैं, ठीक है। इतनी बातें समझ आ गई। अब हम नेक्स्ट देखेंगे साइज ऑफ आयंस। साइज ऑफ आयन, सेकंड जो हेडिंग है यहाँ पे साइज ऑफ आयन। आयन मतलब जिस पे पॉजिटिव चार्ज हो और नेगेटिव चार्ज हो, उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, आयंस बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो क्या लिखा है कि जो कैटायन होते हैं, कैटायन आर मच स्मॉलर देन ओरिजिनल मेटल एटम, ठीक है। अगर हम बात करें मैग्नीशियम की, मैग्नीशियम की बात करें तो इसका साइज बड़ा होगा एज कंपेयर टू Mg2+, ठीक है। प्लस मतलब कि दो चार्ज है यहाँ पे, कैटायन का दो चार्ज है और जिसकी वजह से क्या होते हैं कि देखो न्यूक्लियस है, इसका न्यूक्लियस है, यहाँ पे जनरली क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन लॉस हुए हैं ना, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है। तो इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ है लेकिन प्रोटॉन तो पहले जितने थे, यहाँ पे जितने प्रोटॉन थे उतने ही प्रोटॉन अभी भी यहाँ पे रहेंगे, बट यहाँ पे बस क्या हुआ है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हुआ है। तो जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे कंपेयर टू प्रोटॉन, तो जो प्रोटॉन है यानी जो न्यूक्लियस में जो प्रोटॉन है उसका फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगा टुवर्ड्स द वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो जब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, मान लो कि एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं, जैसे कि मान लो इधर 5 आदमी है, ठीक है, इधर पाँच छः आदमी हैं और इधर दो दो ही आदमी है, ठीक है, दो आदमी है। तो पुल करना है, इसके बीच में रस्सी लगा देते हैं, ठीक है, इन आदमियों के बीच में रस्सी लगा देते हैं। तो सबसे ज़्यादा पुल कौन करेगा, सबसे ज़्यादा पुल कौन करेगा, जिधर ज़्यादा नंबर ऑफ मैन प्रेजेंट है वो ज़्यादा पुल कर पाएंगे एज कम्पेयर टू जो दो प्रेजेंट है, ठीक है। तो इसी वजह से प्रोटॉन जितना था वो उतना ही है, बट इलेक्ट्रॉन क्या है, कम है। तो इसी की वजह से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो ज़्यादा हो जाता है टुवर्ड द वैलेंस इलेक्ट्रॉन, जिसके वजह से जो कैटायन होता है उसका साइज कम हो जाता है एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एटम। आई होप आपको अच्छा से समझ आया होगा। मैंने क्या बताया कि जो साइज ऑफ आयन है, मतलब कि कोई भी आयन होगा उसका साइज कैसे डिक्रीज और इंक्रीज कर रहा है। अभी हमने बात की कैटायन की, ठीक है, यहाँ पे हमने बात की कैटायन की। तो कैटायन में जनरली क्या होता है, इलेक्ट्रॉन का लॉस हो जाता है, लेकिन प्रोटॉन जितने होते हैं पहले उतने ही यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। तो इसी वजह से जब आउटर में जब इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे तो प्रोटॉन क्या करेगा, ईजिली अट्रैक्ट कर पाएगा, जिसकी वजह से जो शेल होते हैं वो पास पास आ जाते हैं। तो पास पास आने की वजह से इनका जो साइज होता है वो डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। तो ये तो बात हो गई कैटायन की। अब हम नेक्स्ट देखेंगे एनायन की, ठीक है, एनायन। तो एनायन में जनरली क्या होगा, इलेक्ट्रॉन का गेन होगा, मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जनरली क्या करेंगे, गेन करेंगे। जैसे कि अगर मान लो क्लोरीन की बात की जाए तो नॉर्मल जो क्लोरीन होगा उसका साइज छोटा होगा एज कंपेयर टू नेगेटिव वाले के। वही कॉन्सेप्ट यहाँ पे होगा, जैसे कि मान लो यहाँ पे न्यूक्लियस है, पहले यहाँ पे जितने प्रोटॉन थे यहाँ पे भी उतने ही प्रोटॉन प्रेजेंट होंगे, लेकिन यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्या हो गया, ज़्यादा हो गया एज कम्पेयर टू इसके। तो जिसके वजह से जो न्यूक्लियस का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाता है, ठीक है। तो इसी की वजह से जो साइज होता है इसका ज़्यादा हो जाता है। जैसे कि मान लो यहाँ पे बहुत कम प्रोटॉन है और इलेक्ट्रॉन यहाँ पे ज़्यादा हैं, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसका, इसका क्या होगा, कम हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। तो इसी की वजह से जो एनायन होंगे उनका साइज ज़्यादा होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एटम, और जो कैटायन होंगे उनका साइज क्या होगा, कम होगा एज कम्पेयर टू ओरिजिनल एटम। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। तो नेक्स्ट यहाँ पे होने वाला है ट्रेंड्स इन आयोनिक रेडियाई। यहाँ पे मैंने बता दिया कैटायन और एनायन के बारे में। देखो और भी कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं, कुछ पॉइंट्स नोट कर लेते हैं। यहाँ पे सबसे पहला जो पॉइंट होगा, यहाँ पे लिखना, रेडियाई इंक्रीजेज ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ऑन डिसेंडिंग द ग्रुप, ठीक है।
तो जो आयनिक रेडियाई है, ठीक है, जो आयनिक रेडियाई है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है जैसे जैसे हम ग्रुप में नीचे जा रहे हैं, ठीक है। जो पीरियोडिक टेबल है उस पीरियोडिक टेबल में जैसे जैसे हम नीचे जा रहे हैं, जैसे जैसे ग्रुप के नीचे जा रहे हैं, तो आयोनिक रेडियाई क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ऐसा क्यों हो रहा है, क्योंकि एक्स्ट्रा सेल वहाँ पे ऐड हो रहे हैं, ठीक है। जो एटम है उसमें क्या हो रहा है, एक्स्ट्रा सेल इन्वॉल्व हो रहे हैं, ऐड हो रहे हैं, जिसके वजह से जो इनका साइज होता है वो इंक्रीज होता है जैसे जैसे हम मूव करते हैं टॉप टू बॉटम। ओके, नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे होगा, देखो द आयनिक रेडियाई डिक्रीजेज मूविंग फ्रॉम, आयोनिक रेडियाई decreases on moving from लेफ्ट टू राइट। देखो सेम कॉन्सेप्ट चल रहा है, जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल ऐड होंगे तो वहाँ पे साइज इंक्रीज होगा, और जहाँ पे एक्स्ट्रा सेल ऐड नहीं हो रहे होंगे वहाँ पे जो रेडियाई है वो डिक्रीज होगा। जैसे वहाँ पे था वैसे ही यहाँ पे भी है, ठीक है। तो जब हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो साइज क्या होगा, डिक्रीज होगा, और टॉप टू बॉटम अगर हम मूव करते हैं तो साइज क्या होगा, इंक्रीज होगा। ओके, आई होप आपको समझ आया होगा। ओके, तो नेक्स्ट हम पढ़ने वाले हैं, इसके नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आयनाइजेशन पोटेंशियल। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय।